ओम शांति। 31/8/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। प्रश्न: तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर: माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहते, स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए लेकिन मन डावाडोल ना हो। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिर में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, तमेश माता तमेश पिता। फिर कहते हैं तमेश विद्या। माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाला भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, टीचर भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तमेश माता व पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने ही बच्चे होंगे। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। तो बाबा कहते, वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो, भक्ति मार्ग में कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं, तुमने भक्ति बहुत की, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो। बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी तो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं। तुम ठहरे बच्चे ऊपर इशारा करते हैं ना। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं और गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में ये ज्ञान है, ये बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज हो नीचे हैं, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कलम वृक्ष और ब्रटेन ट्री की भी भेंट करते हैं, वह जड़ है, यह है चेतन। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ फाउंडेशन खड़ा है। फाउंडेशन है ही नहीं, वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस झाड़ का फाउंडेशन है ही नहीं। देवी देवता धर्म जो प्रालोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मंठ पंथ है, ये है बेहद का झाड़। बाप कहते जो देवी देवताओं के अंदर मना मनुष्य के अंदर गुण थे, वो देवी वो अब है ही नहीं है ना। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं कि शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अब भी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये ढंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय। बाबा हम बच्चों को बताते हैं वर्ण में आएंगे ना। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं,
तुम कहते हो तमेश माता तमेश पिता, तुम माता भी है ये प्रॉपर। बाप बैठ बच्चों को बतलाते, भक्ति मार्ग में मीरा भक्तन थी, वह है भक्त माला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्त तो नहीं करते, भक्ति तो नहीं करते रावण की। राम माला है, बल अब भी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त श्रोमणी में एक ही मीरा है, उनको श्री कृष्ण का शास्त्रकार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में श्रोमणी भक्त कौन? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। ये तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं हैं। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं है, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता, वह एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगतदाता एक ही बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ आकर के भारत को जीवन मुक्त देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कलब कलब आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? ये ड्रामा है, साक्षी होकर देखना है, इसमें रोने की बात नहीं है। बाबा क्यों कहते नहीं रोना? कि रोने से वापस थोड़ी आ जाएगा। बाप कहते हैं अपनी अंदर की स्थिति अच्छी रखनी है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो कुछ भी हो, दुख भी, कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन अंदर मन मजबूत होना चाहिए। बेहद के बाप को याद करते रहना है, इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए। जैसे बाबा मिसाल देते, अंगद को रावण हिला ना सका, माया है बड़ी जबरदस्त, तुम्हें पक्का रहना है। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं, फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करते करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं तो बाबा कहते अमर लोक में है आदि मध्यंत सुख, इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्यंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं, तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्माओं को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी, डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टोमोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टोमोहा होना चाहिए। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा ओ मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें? बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थवार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे दौरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा। बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अलग काल की प्राप्ति होती है। इतनी नोदा भक्ति कड़ी भक्ति करते हैं, फिर क्या हुआ? शास्त्रकार किया बस, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ तो कोई दुख वाली बात होती ही नहीं है।
बाप कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना भी है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। श्री कृष्ण अब भी कहाँ हैं? तुम जानते हो, अभी हम श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे हैं। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाती हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है? टीचर से तो पढ़ना होता है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है, ये बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अब भी शाम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अब भी शाम है। कितनी बारी शाम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी और कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी और फिर कंसपुरी बन जाती है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं अब परम धाम की रहने वाली हो। बाबा कहते, मैं ब्रह्मलोक का मालिक ही हूँ, तुम आत्माएं भी रहती हो ना, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बच्चों को मुरली अच्छी तरह से 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी ना, और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद बुला देती है, इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना चाहिए। कछुए मिश्र सबसे अच्छा वेला है अमृत वेले का, उसका असर सारा दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। ये सब सूक्ष्म वतन में शास्त्रकार होते हैं, ड्रामा में नोंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है। ये सब खेल पाल हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। बाबा कह रहे हैं कि मुरली आत्मा का खुराक है ना, आत्मा की खुराक है, तो फिर इसको क्या करना है, ये बार बार भोजन करते रहना है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से वह अलौकिक स्वरूप में स्थिति रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। स्लोगन, स्वउन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता ही दिखाई देगी। स्वउन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता ही दिखाई देंगी। तो बाबा कहते सबके अंदर आज हमने क्या देखना है, विशेषता देखनी है और अपनी उन्नति भी करनी। उन्नति के लिए बाबा ने कहा है मुरली कितनी बार पढ़नी है, सुननी है,
2-3 बार तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। जैसे दादी जानकी जी के बारे में बताते थे ना कि 12 बारी मुरली पढ़ते थे वो। तब वहाँ कहते नष्टमोहा भी पढ़ना है और जिस्मानी और रूहानी सेवा भी करनी है और अमृत वेले उठकर बाप को याद भी करना है। कर्म करते हुए भी ये रखना ही याद कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।